नमस्कार, हार्दिक स्वागत। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल नेपाल टेलीविजन कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में हम बानी कार्यक्रम संचालक फौज प्रसाद यादव। दर्शक प्रिंट समय परिवर्तनशील होकेला, ओकरा साथ साथ समाज भी परिवर्तनशील होकेला। आदमी के चाहना, आकांक्षा, इच्छा भी परिवर्तनशील होकेला। वही तरह आज उस समाज में खास करके युवा पीढ़ी में देखल जाए तो नया चाहना, नया सोच, नया विचार जागरण भइल बा। ओकरे परिणाम स्वरूप आज सरकार भी नया देखल गई। दर्शक प्रेम, वास्तव में आम जनता में, युवा पीढ़ी में का चाहना देखल गई बा, वो लोग के असंतुष्टि का बा, वो लोग कैसन समाज के निर्माण होखे के चाहता। आज के कार्यक्रम में वह सब विषय सब समेट के रउआ लोग के सुझाव प्रस्तुत कर रहल। युवा लोग ही कोनो भी देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के संवाहक होखेला। युवा समूह के देश के जनसंख्या के सर्वाधिक सक्रिय, ऊर्जावान आ गतिशील समूह मानल जाला। युवा ही मानव संसाधन विकास के प्रमुख साधन भी है। युवा लोग के ही राष्ट्रीय विकास के प्रमुख मानव स्रोत और साधन भइला के कारण से जब तक ई लोग के विकास ना होई तब तक देश के विकास भी संभव ना हो सकेला। हरेक राजनीतिक परिवर्तन के संस्थागत करे में और राष्ट्र निर्माण में युवा लोग के महत्वपूर्ण भूमिका होखेला। अखिनता के सरकार के त जेनजी के मैंडेट अनुसार बनल छै त उनका अनुसार के उनका सबके मांग के कनिक पकड़क चाहिए। उनका सबके मांग के लायक का केंद्र में रख कर सेवा वा काम के अगाडि बढ़क चाहिए, जे कि विभिन्न संविधान के कारण देखा कर वा विभिन्न नियम कानून से नहीं मिले है, विभिन्न बात लक बीच में लाइव का सरकार के कनिक गाढ़ो हुई है। अब रियले में गाढ़ो हुई है कि नहीं हुई नहीं, लेकिन इससे पहले सरकार में आवे से पहले उनका सबके प्रतिरोध तो बढ़िया रहे से ई सब है। हमारे जनजी के आंदोलन के भेले तो बड़ा माया लगले, बहुत बढ़िया बदले गाड़ी के कार्रवाई बहुत जल्दी कर सके बेसी ऑनेस्ट भगा काम करते तो बेसी टाइम नहीं लगती। लेकिन अब उनका सब सरकार में गेला से अब कौन ऑडिशन आयल है से तो वही सब जनता, लेकिन खास कर उनका सब कब से बड़ा गाँव भरा है। संविधान के में ये मिले है तो मिले हमारी के मैंडेट मतलब चुनाव करवा देने, लेकिन ई तो अखिनता के बात है। लेकिन तहिया तो बनत करा तो दूसर बात है, जे कि वो बात के कहीं में रखल चाहिए तो आरो बढ़िया होते। किंतु जेनजी है किंतु घायते सब उगाई के देखो रन में केना के उगाई के परिवार में शांति हेते, घर में कते असर है किंतु शांति नहीं है। युवा जनशक्ति के संख्यात्मक और गुणात्मक विकास के माध्यम से ही अभी विकसित देश सब विकास निर्माण में प्रगति हासिल कैले बा। हरेक देश के विकास और प्रगति में युवा लोग के योगदान ही प्रमुख मानल जाला। नेपाल में भी युवा लोग के योगदान से लाभान्वित होके एगो सुंदर युग में प्रवेश कर सकेला। बाकी राजनीतिक संक्रमण के कारण से देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सोचे जैसन परिवर्तन ना हो रहा बा। चिंता के समसामयिक में देश के स्थिति की छे कि हमारा लगे अपन हमारा परसेप्शन से बेरोजगारी, रूल ऑफ लॉ, भ्रष्टाचारी ई सब देश में बहुत बढ़ रहा है। ते के चलते कि जेनजीओ आम जनता में निराशा से देश प्रति और विद्यार्थियों सब की हुई है विदेश में नहीं पढ़ के विदेश से चयन कर चाहे, चाहे ओनिए सेटल फिर पढ़ा तो ओनिए उ सब सेटलो हो चाहे कि बाद में पढ़ लिख इन देश में अती एक भविष्य नहीं बुझाई कि देश में आपको कथी करबे। ताकि नेता सब बढ़िया समाज में जे सेवा दिए चाहिए से जनता मुखी नहीं होगा। भ्रष्टाचार दिशन मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है कि जना जे सब ग्रे लिस्ट में पड़ गए अपने के कोनो विदेश के अनुदानों सब जे अबै से वो कटते संभावना है ओकर आ देश में लोनो बहुत बढ़ गया पर हेड बहुते ते चलते ई सब है लगा फ्रस्ट्रेशन से लगा लोग पढ़ो जाए बच्चा सब इंटेलिजेंट बच्चा सब विदेश में तो ओनिए सेटल हो चाहिए। देश में तो बाद में तो कोई जवान युवा रहते नहीं, युवा पीढ़ी लगे खाली वृद्धा सब माते के देश ही रहते अंतिम। तब पर भी कुछ वर्ष एने युवा लोग के विकास
उद्यमशीलता आ स्वरोजगार के क्षेत्र में अच्छा संकेत सब दिखाई दे रहल। ई हमनी सबके खातिर एगो गौरव के विषय हो सकेला। युवा अवस्था के सब देश में फरक फरक किस्म से परिभाषित करल गई बा। शारीरिक और मानसिक विकास के दृष्टिकोण से देखल जाए तो युवा कहला से किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था बीच के समूह के कहल जाला। ई उमेर देश के जनसंख्या के सर्वाधिक सक्रिय, ऊर्जावान आ गतिशील समूह। संसार के बहुत देश सबके अनुभव के देखला पर भी युवा के उम्र समूह फरक फरक मिलेला। शिक्षा के जाना बहुत गंभीर विषय बा। हमी के जेनजी सबके लागी शिक्षा बहुत जरूरी बा, लेकिन हमी के जौन शिक्षा हमी के चाहिए अपन जीवन चलावेला, जौन शिक्षा हमी के चाहिए अपन देश चलावेला, उस शिक्षा जागीर हमी के अपन देश में न भेटी। लाखों युवा सब दिन के विदेश जाता क्योंकि उनके निमन शिक्षा, निमन रोजगार और निमन पैसा न भेटी। ओकनी के विदेश जाता निमन शिक्षा के खोजी में, निमन रोजगार के खोजी में, एगो निमन जिंदगी के खोजी में। अगर वो शिक्षा, वो रोजगार, वो जिंदगी अपने देश में मिले, लाखों युवा अपन देश छोड़ के न जाए। आज हमें के देश में युवा से ज्यादा बूढ़ पर लोग, लड़का लोग ये सब रहल, युवा एकदम कम हो गए बा। काहे से कि देश में युवा के कोनो कामे नहीं की। युवा सब देश छोड़ के जाए तो रोजगार के चक्कर में, अथी निमन शिक्षा के चक्कर में, अपन बाप मतारी के निमन जिंदगी देवे के चक्कर में। अरे खाली युवा सब न जाता, युवा के पछाड़ी हमी के देश के लाखों करोड़ों रुपया भी जाता। उ रुपया हमी के देश में रही तो हमी के देश आगाड़ी बढ़े सकले, क्योंकि देश में विकास हो सकले। लेकिन वो विकास न हो तो पैसा विदेश जाता। साल में लाखों करोड़ों लोग अपन पैसा विदेश भेजले अपन बेटा बेटी के पढ़ावेला। अगर वो शिक्षा, वो रोजगार, वो पैसा अपने देश में लागे तो हमी के देश एगो निमन चरित्र, एगो निमन देश बन सकले। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक जैसन अंतर्राष्ट्रीय संस्था सब 15 से लेके 24 वर्ष के उम्र समूह के युवा मनले बा। पछिलका बेर संयुक्त राष्ट्र संघ भी युवा के उम्र समूह के 15 से लेके 29 वर्ष के बीच में मनले बा। नेपाल के संदर्भ में राष्ट्रीय युवा परिषद ऐन 2072 और राष्ट्रीय युवा नीति 2072 भी 16 से लेके 40 वर्ष के उम्र समूह के युवा कह के निर्धारण कैले बा। विक्रम संवत 2078 के राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार नेपाल के जनसंख्या के 16 से लेके 40 वर्ष के उम्र समूह के देखल जाए तो देश के जमा जनसंख्या के 40.35% होखेला। नेपाल सरकार के अनेकन निकाय सब में युवा समूह के बारे में एकरूपता ना देखल गई। अभी के अवस्था में यूथ विजन 2025 में 16 से लेके 2024 और 25 से लेके 40 वर्ष की उम्र निर्धारण करके समूहगत प्राथमिकता निर्धारण करल गई बा। नेपाल में युवा विकास और परिचालन के खातिर 2065 साल में नेपाल सरकार द्वारा युवा और खेलकूद मंत्रालय के स्थापना करल गई। मंत्रालय के गठन के साथ साथ राष्ट्रीय युवा नीति तर्जुमा करके युवा विकास और परिचालन के अनेकन कार्यक्रम सब संचालन होते आ रहल। जे युवा रहे छे कते जे युवा तब चल गेल छथिन, जो बाहर पढ़ा लाके अब कामे कर लागे, उनका तो छोड़ दियो। तेकर बाहर में जे हेबो है वो सब संतुष्टि नहीं है। एला कि देश में सुशासन भेले, रोजगार भेले, स्वास्थ्य भेले, स्पेशली किसान सबके कभी कृषि प्रधान देश है आ कृषि प्रधान देश नाम में मात्रै है आ किसान सबके लागि समय में ने मल पाबै छै अनि बिजन पाबै छै आ उ सब हेबो करे त गाड़ी के अफोर्ड न कर सकै छै, मतलब किन न सकै छै, कारण पैसे नै रहै छै। आ जखन ता उपजनी होइए तो ओमे के प्रकृति प्रकोप से चलते उ सबै गाड़ी के लॉस भए छै आ उ सस्तो में बेचू पड़े, जो रह जाए सो सस्ते में बेच पड़े आ किनित कला भाई के महंगा पड़े। तो कहियो किसान के लंग कुछ रहिए नहीं जाए है से ओकर प्रगति थे प्रविधि में अन्य ओकरा लंग कोनो जेना सिंचाई भेले हरेक जे साधन सब चाहिए ओहू सब में ओकरा नहीं ही सब सपोर्ट गवर्नमेंट दिसन से वा कोनो किस्म के एनजीओ आईएनजीओ दिसन से एनी भगले कार्य सब जना ऑफिस में कोनो काम भेले
जनता के सेवा सब जते बहुते सेवा से क्षेत्र है रूल ऑफ लॉ अनुसार ओकरा के समय में भ जाक चाहिए सेटिस्फाई संतुष्टि होक चाहिए जेकि नहीं भक ओकरा के वितृष्णा भ जाय छै एक दिन गेल ऑफिस त दोसर दिन कहल तेसर दिन कहल ओइ जगह त तेसर बहुते बहुते नहीं वाला बातो सब मालूम होय छै जेकि ओकरा के मैनेजो करला पर गारो होय छै त ई चीज सब भेला के कारण युवा वर्ग में बहुत विचलित है युवा वर्ग बहुत विचलित है ओकरा फ्रस्ट्रेशनो बहुत है तहिला युवा वर्ग के समेटे के लगी आरो विदेशों गेला युवा के लाभ के लगी यही चीज सब में जे रूल ऑफ लॉ सब भेले रोजगार भेले स्वास्थ्य भेले यही सब में जे सुधार करे जे सरकार एमे प्रत्याभूति दिव सके कॉन्फिडेंस गेन कर सके युवा वर्ग तो ओहो सब देखते हमारा देश में बढ़िया भ रहा है इंटरनेशनल लेवल के पढ़ाई अपने देश में ककर अनुसार के रोजगारी दो ताकि फिर रोजगार के लिए फिर विदेश नहीं जा पारो तो जेन विदेश में एक बार तो 100% विदेश नहीं कर सकते लेकिन तो शुरुआत तक कुछ कर सके 0 लेवल से 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल कम्ती में नैतिकता कम्ती में देखेती तो काल बने अगाडि बढ़ते आ नैतिकता नहीं देखे तो केना होते कहीं भविष्य नहीं देखे एक बार डेवलप कंट्री जाके नहीं होते लेकिन शुरुआती करो तो आई गल्फ कंट्री के देखियो गल्फ कंट्री के पहले शुरू में एक बार तो नहीं रही भाग हालांकि अपने स्थिति अपने के देश तो बहुत बताई रही गल्फ कंट्रीज डेवलप कंट्री के छोड़ दियो कभी बहुत रिसोर्सेज रहे इंटेलेक्चुअल ब्रेन बढ़ रहे लेकिन गल्फ कंट्री में होने इंटेलेक्चुअल ब्रेन तक तो नहीं इन्हीं के लोग इन ब्रेन जाकर हेल्प के नहीं उ सब के लंग पैसा के लगे कहीं ऑनेस्टी तो जरूर है वह ऑनेस्टी कम दिन अपने के देश में भ जाए नेतृत्व वर्ग में समाजों में है साफे ड्रेन भ गए से वाला बात नहीं है लेकिन जते हो चाहिए उतने नहीं बहुमत है नहीं फैला के मतलब करप्शन युवा से जोड़ल शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन श्रम आ रोजगार खेलकूद लगायत के क्षेत्र में नेपाल सरकार के अनेकन मंत्रालय सब द्वारा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा करके अनेकन कार्यक्रम सब संचालन करते आ रहा युवा विकास और परिचालन के खातिर युवा और खेलकूद मंत्रालय से सहकार्य करके राष्ट्रीय युवा परिषद एन 2072 के मुताबिक राष्ट्रीय युवा परिषद के स्थापना करल गई बा। अभी नेपाल में जमा जनसंख्या के 40.35% युवा के संख्या देखल गई बा। युवा विकास सूचकांक में नेपाल संसार में ही 77 स्थान पर देखल गई बा। वही तरह 19.2% युवा पूर्ण बेरोजगार, कृषि में युवा के संलग्नता 50.2% देखल गई। वही तरह 26.1% युवा स्नातक क के भी पूरा के पूरा बेरोजगार बैठल बा। कोनो ऑफिस में चाहे कोनो केनू गेला पर धनिक के मात्रे काम होइता, गरीब के कामे नहीं के होइत, केहू काने नहीं के सुनाइत। सोर्स के सोर्स बात एकरे काम होइता, बिना सोर्स के गरीब बात यही लगन दिन भर बैठले रह जाइता, 2 दिन 3 दिन तौते रह जाइता, ओकर काम न होइता। तो ई सब अंत होए के चाही, सरकार अंत करे के चाही एकर। इस संसार में अब केहू के 2 गो बेटे बा, केहू के 4 गो बेटिए बा, तो उ बेटी के शादी करे में बहुत गाढ़ो बा देश में। ओकरा खेत बाड़ी नहीं के, कौन के धन संपत्ति नहीं के, उ कर्जा कार के शादी करैता, तब पर भी ओकर बेटी के सुख न शांति नहीं के। अब केहू जराइए देता, केहू घर से बेगाइए देता, केहू काटिए देता। तो ये सब न होए के चाहिए देश में। बच्चा सके भी बियाह न होए के चाहिए, बच्चे में बियाह न होए के चाहिए। वही तरह बेरोजगारी के कारण 5,38,000 युवा रोजगारी के खातिर हर एक बरिस विदेश जाला। जमाना में 74% अध्यक्ष, 24% अर्ध अध्यक्ष आ मात्र 2% दक्ष जनशक्ति देखल गई बा। देश में युवा सबके बहुत परिश्रम करे के पड़ता। युवा सब लाखों रुपया तीर के अपन बाप मतारी के मेहनत के कमीनी तीर के विदेश जाता, लाखों रुपया तीर के, फिर भी ओकरी के वहाँ निमन जागीर निमन सेवा सुविधा न भेटिता। कहूँ जिएर टॉयलेट सफा करे के पड़ता, तो कहूँ बर्तन धोए के पड़ता। वही में टेंशन रहल घर के कि हमार कर्जा सधावे के वजन कर्जा लेके विदेश आयल बा, विदेश के लगी जो बैंक से कर्जा ले लेबा, लोग से कर्जा ले लेबा, वो कर्जा सधावे के प्रेशर रहल। और ये अगर बाप मतारी के निमन जिंदगी देवे के, निमन लाइफ देवे के चिंता रहल। युवा सबके अपन देश में जागीर न भेटी। जौन धनिक बेटा बा, धनिक के बेटा बा, जौन
जेकरा सोर्स बा जेकरा अथी बाके ओकरा जागीर के कोनो चिंता ना हो। श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय से जारी भइल तथ्यांक के मुताबिक काम के सिलसिला में विदेश जाए वाला युवा के संख्या में कुछ कमी आयल देखल गई। इस संख्या अभी वार्षिक 3,23,000 देखल गई बा। युवा विकास उद्यमशीलता और स्वरोजगार के खातिर सरकारी गैर सरकारी और निजी स्तर से भइल प्रयास के कारण इस संख्या में कमी आयल बा कह के विश्वास कइल जा सकेला। वही तरह वैदेशिक रोजगारी में गइल युवा लोग द्वारा भेजल गइल रेमिटेंस के नेपाल के राष्ट्रीय अर्थतंत्र में 29% योगदान देखल गइल बा। वही तरह शिप और प्रविधि के अभाव में अफगानिस्तान, इजराइल, मलेशिया और मध्य पूर्व यानी खाली देश में जाए वाला अधिकांश श्रमिक लोग अध्यक्ष भइला के कारण से वो लोग के जीवन और जोखिमपूर्ण बनते जा रहा। इस संबंध में संबंधित पक्ष के ध्यान जनाई जरूरी देखल गई। गल्फ कंट्री सबसे स्पेशली यही देश में जाए है बढ़िया पढ़ल लोग के तो यूरोप देश चल जाए है, अपने के अमेरिका पश्चिम देश में डेवलप कंट्री सब चल जाए आ यूरोप गल्फ खाड़ी के देश में जाए वाला देश सब में तब का दूसरे किस्म के समाज में असर से हालांकि उ चल जाए तो अकेले चल जाए अभी 2 वर्ष में कोनो मलेशिया जाए तो 3 वर्ष में तो बीच में देश में रह जाए बच्चा आ उनका परिवार सब श्रीमान गया तो श्रीमती, श्रीमती गया तो श्रीमान, तो उनका सबके समाज में दोसर विचलन अलगे से उकर इफेक्ट देखबे तो उकर मिनिमाइज कराई। रिमिटेंस तो अबे रिमिटेंस के चलते तो देश के बुझाइत रहे बढ़िया प्रगति भरल, लेकिन कालांतर में जाकर ओकर बहुत दुर्गति बहुत नैन असर सब से जेके मिनिमाइज करला देश के आरो गारो। राष्ट्रीय युवा परिषद के मार्ग निर्देशन करे वाला दस्तावेज के रूप में राष्ट्रीय युवा परिषद एन 2072, राष्ट्रीय युवा नीति 2072 आ यूथ विजन 2025 बनावल गेल बा। परिषद द्वारा खास करके राष्ट्रीय युवा नीति आ यूथ विजन 2025 आ युवा विकास के खातिर दीर्घकालीन रणनीतिक योजना के भावना आ मर्म के बमोजिम अपन भूमिका सब आगाड़ी बढ़ा रहल। एकरा खातिर युवा के आधारशिला के रूप में रहल क्षेत्र सबके पहचान करके 5 गो आधार स्तंभ बनावल गेल, जौन क्षेत्र सब युवा के चौतरफी विकास आ देश के समृद्धि से जुड़ल बा। जौना में गुणस्तरीय आ व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता आ विकास, स्वास्थ्य आ सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता आ नेतृत्व विकास, खेलकूद आ मनोरंजन निर्धारण करल गेल। देश में बच्चा सब बाहर जाइता, दुख करता, पीड़ा करता, एयरपोर्ट में कितना दर्द होखले मातारी के बाप के बेटा के छोरे में, बेटी के छोरे में, बेटों के दर्द होखले बहुत, वहाँ जाके बर्तन भाड़ा तेला बेला करे के पड़ले, टॉयलेट साफ करे के पड़ले। ये वो व्यवस्था हमें हो जाए तो काहे दूसरा देश में जाई यहाँ के युवा, यहाँ के विद्यार्थी ये अपने देश में अपने दुख के अपने पीड़ा के यहाँ में खायल नीमन, दूसरा के देश में जाके गेल न ठीक बा। तो सरकार के ये निवेदन बा कि यहाँ के युवा सब के यहाँ में व्यवस्था करे के पड़ल। आई घरे घर एको जन के कमती में एको जन के सरकारी नौकरी लगावे के पड़ल, घर पीछू एको जन के लग जाए तो परिवार चल जाए। देश में बढ़िया नहीं सेवा नहीं है, जनता के जो रहे ओकरा सेवा नहीं, कोनो ऑफिस में गया तो समय में काम नहीं करला, एक दिन के काम के 4 दिन पानी धुला दिला, में अब कोई विशेष किसी के अनियमित तरीका से लेन देन के फास्टैग में काम कर दिला, तो ये हो चलते विचलन है देश में। तो भगली खास करके देश के सुशासन कायम रखा वाला नेता वर्ग सबके समाज सेवी वर्ग में निमन आदमी तो है नहीं, से बात नहीं है, लेकिन बहुत कम है, बेसी नहीं निमन आदमी सबके। एक तरह देश के चौतरफी विकास करे खातिर युवा वर्ग के विकास और सशक्तिकरण जरूरी देखल गेल। जब तक युवा के विकास ना होई तब तक देश समाज अगाड़ी ना बढ़ सकेला, देश के समृद्धि संभव ना हो सकेला। देश सब के भ्रष्टाचार के कारण सब नीचा आ गई बाके, तब हमनी के देश में भ्रष्टाचार रुकित नहीं। तब आज सरकार से अनुरोध करे चाहिए श्री
सुशीला कार्की जी से अनुरोध करे चाही तारी कि हमनी के देश से भ्रष्टाचार हटावे के पड़ी। देश के आगाड़ी बढ़ावे के बाद पहले का चीज बा के भ्रष्टाचार ओकरा हटावे के पड़ी। जो नेता बा, जो मंत्री बा, जो सरकारी नौकरी वाला बा, जेकर सोर्स बा, वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करी त ओकरा रोके वाला भी करो नहीं। ओकरा गाड़ी करो एगो आदमी खड़ो है चाहिए तो ओकरा दबा के धाव देल जाए कि वो जेल में जाइता कि मानसिक रूप से पगला जाइता। दर्शक वृंद, वास्तव में युवा लगायत अभी नेपाली समाज में जौन किस्म के सोच देखल गई बा, विचार देखल गई बा, ओकरा साथ साथ एक किस्म के असंतुष्टि देखल गई बा, ओकरा के संबोधन कैल आजू के बहुत बड़का जरूरी देखल गई बा। सामाजिक स्थायित्व, देश में विकास और समृद्धि करे खातिर, शांतिपूर्ण समाज और सभ्य समाज के निर्माण करे खातिर इस सब चाहना के, इस सब इच्छा आकांक्षा के संबोधन कैल जरूरी देखल गई। दर्शक वृंद, समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसा लागल, अपन सुझाव सलाह और प्रतिक्रिया भेज सकता है। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज, नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826, सिमदरबार, काठमांडू, नेपाल। ठीक एक हफ्ता के बाद यह दिन यह समय ऐसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके रउआ लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर अबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही। रउआ लोग के भलाई होके। नमस्कार, शुभ दिन।